ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन CSS3। CSS3 के अंदर हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, इसकी मल्टीपल यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, लाइक ट्रांसलेट जो कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लेता है, उसी के साथ में होती है हमारे पास में रोटेट जो यहाँ पे 1 पैरामीटर यहाँ पे लेता है। सेकेंड है यहाँ पे स्केल, तो स्केल के अंदर भी यहाँ पे क्या करता है कि 2 पैरामीटर्स को यहाँ पे लेता है। QX जो कि यहाँ पे 1 पैरामीटर लेगा, और सेकेंड है यहाँ पे QY जो कि यहाँ पे 1 पैरामीटर लेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रोटेट। तो रोटेट जो कि हमारे पास में यहाँ पे एक मेथड है CSS3 के अंदर। तो इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे कि कोई भी एक पैरामीटर पास करेंगे, और ये जो पैरामीटर के अंदर हम एक वैल्यू देंगे वो देंगे एज अ डिग्री, कि हमें इसको कितने डिग्री पे यहाँ पे रोटेट करना है। लाइक मैं अभी इसको कर देता हूँ 100 डिग्री पे रोटेट। तो अगर मैं इसको 100 डिग्री पे ऐसे रोटेट करता हूँ तो जो हमारी डिव है वो कुछ इस तरीके से हमें एज अ आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अगर आप चाहते हो कि इसको 90 डिग्री पे अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे भी ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है स्केल। तो स्केल के अंदर हमारा क्या होगा, स्केल जो हमारा मेथड है वो यहाँ पे 2 पैरामीटर को लेगा। तो इसके अंदर अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी डिव है उसकी विड्थ और जो हाइट है वो कितनी है, 200 बाई 200 है। तो अभी अगर मैं इसको 1,1 अगर मैं इसको देता हूँ और देन अगर मैं इसको यहाँ पे हिट करता हूँ तो हमें यहाँ पे कोई भी मतलब हमारी जो डिव है उसके अंदर चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू को 2/2 अगर कर देता हूँ तो तब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एज आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ, जो हमारी डिव का एक विड्थ और हाइट का साइज था वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अब जो स्केल है ना वो क्या करता है कि जो आपकी एक आपने एक्चुअल में जो विड्थ और हाइट ले रखी होती है ना, जो कि अभी यहाँ पे इस लाइन में हमने ले रखी है 200 बाई 200, तो स्केल में अगर मैं 2/2 अगर दे रहा हूँ तो इट मीन्स जो हमारी डिव होगी उसका अब जो हमारे पास में साइज डिस्प्ले हो रहा है वो 400 बाई 400 हो रहा है। यानी कि ये किसी की भी विड्थ एंड हाइट को या किसी भी और प्रॉपर्टी को ये डबल कर देती है यूजिंग स्केल मेथड। लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ ऐसे ही नहीं दे सकते, आप अगर चाहो तो इसको फ्लोटिंग में भी एक वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको देता हूँ तो अभी ये जो हमने यहाँ पे दिया 1.5, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे एक एक्चुअल जो हमने एक विड्थ और हाइट या कोई भी एक प्रॉपर्टी जैसे कि अगर फॉन्ट साइज अगर हम दे रहे हैं तो उसका यहाँ पे स्केलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसको 1.5 गुना या उसको डबल यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि जो ये स्केल बता रहा हूँ मैं आपको, रोटेट बता रहा हूँ, तो इनका एक्चुअल यूज कहाँ पे होगा। तो आपको अगर यहाँ पे याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था कि जब हम ट्रांजिशन को देख रहे थे उस टाइम पे हमने किसी भी अपने कंटेंट के फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया था ट्रांजिशन की हेल्प से। तो वही चीज आपको यहाँ पे स्केल आपकी जो ये एक वैल्यू है ट्रांसफॉर्म की, इसके थ्रू यहाँ पे करके एक बार प्रैक्टिस करके आपको देखनी होगी कि आप स्केल के थ्रू आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो भी एक डबल करनी है या फिर आपने किसी भी आपकी फॉन्ट साइज का साइज अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्केल के अंदर इसी तरीके से आप कुछ वैल्यूज को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करना होगा। नेक्स्ट है स्क्यू एक्स एक्सिस। तो इसके ऊपर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक एज अ पैरामीटर 45 डिग्री यहाँ पे मैं एक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसकी अभी आउटपुट क्या आएगी, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट यहाँ पे मिलती है एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि वाई एक्सिस पे अगर इसकी 45 डिग्री वैल्यू के साथ में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट को हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम अपने पोजीशन जो हमारी एक प्रॉपर्टी है उसके साथ में हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ कि अपना एक ग्लोबल फ्रैक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग को यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद में मैंने बॉडी टैग के अंदर क्या किया हुआ है कि डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जो कि हमारे ये फ्लेक्स बॉक्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जिसकी हेल्प से मैंने क्या किया है कि अपना जो भी ये डिव्स हैं उनको यहाँ पे सेंटर में लेकर आया हूँ। तो देन उसके बाद में मैंने क्या किया है कि एक सेक्शन के अंदर जो हमारा एक मेन डिव है यहाँ पे यानी कि मेन सेक्शन है उसको मैंने यहाँ पे एक विड्थ और हाइट असाइन की है 500 एंड 300 हाइट है जिसकी, और एक बैकग्राउंड दिया है इसको। देन इसके साथ में इसको मैंने क्या किया है कि पोजीशन जो हमारी एक मेन डिव है ना यानी कि जो सेक्शन है उसको मैंने पोजीशन दे दिया है रिलेटिव। तो नेक्स्ट उसके अंदर जो इनर डिव्स है उसको मैंने एक अपनी विड्थ और हाइट दी है 200 बाई 200 की, कलर दिया उसको वाइट। एंड देन उसके बाद में मैंने क्या किया है कि उसको एक बैकग्राउंड देने के बाद में कि कुछ यहाँ पे पोजीशंस दी है
और जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट दोनों को यहाँ पे सेंटर किया है, तो उसको किस लिए किया है, बिकॉज जो हमारे पास में ये दिस इज डिव कंटेंट यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इस डिव के बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, सेंटरली अलाइन करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा था। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारी जो यहाँ पे ये वाली पोजीशन है एब्सोल्यूट की है, तो इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या आउटपुट आ रही है, कुछ इस तरीके से हमें ये अपनी जो इनर डिव है वो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि प्रॉपरली यहाँ पे सेंटर अलाइन नहीं है। तो इसको हम सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है जो ट्रांसलेट, उसका यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ट्रांसलेट के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स यहाँ पे पास करेंगे। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ 50 पिक्सल कॉमा सेपरेट करके नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहा हूँ 50 पिक्सल। तो जैसे मैं इतना लिखता हूँ तो हमें देखिए यहाँ पे जो हमारी ये डिव है इनर डिव, वो इस मेन हमारी डिव के यानी कि सेक्शन के बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 2D और 3D जो हमारी ट्रांसफॉर्म थी उसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है और 3D को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोटेट देख लेते हैं, जो 2D रोटेशन है कैसे यहाँ पे यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ट्रांसफॉर्म के आगे जो हमने लिखा हुआ है रोटेट, तो उसके अंदर क्या रहा है कि ये 45 डिग्री पे आपको जो भी एक एंगल में आपको एक आउटपुट दे रहा होगा, ये सिंपल रोटेट है जो कि 2D रोटेशन है। अब अगर मैं 3D रोटेशन की बात करूं तो यहाँ पे रोटेट 3D के अंदर क्या हुआ कि आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगी। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे होगे रोटेट 3D जो कि एक आपका मेथड है, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर आपको यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पास करने होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 एंड 45 डिग्री, यानी वो एंगल बता रहा है कि किस एंगल पे आपको उसको यहाँ पे रोटेट करना है। और ऐसे ही अगर हम स्केल की बात करें तो सिंपल हमारा जो स्केल है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। और यहाँ पे अगर हम स्केल 3D की देखें तो 3D के अंदर हमने क्या किया है इसके अंदर कि 1.5 1.5 और 1.5 3 टाइम इसने एक पैरामीटर दिया है। और जो हमारा यहाँ पे थर्ड पैरामीटर होता है ना, तो वो किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, वो करता है यहाँ पे जेड इंडेक्स को। तो जैसे कि हमारे पास में होता है एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और ऐसे ही एक थर्ड होता है जो कि जेड एक्सिस होता है यहाँ पे हमारे पास।